जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का द क्राइम सर्कल न्यूज चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट संजय हिंदू। महाकुंभ, जहां पर धर्म की गंगा एक आज तक इतिहास में अपना रिकॉर्ड तोड़ जनसंख्या और धर्म का सैलाब देखने को मिला। लेकिन बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने महाकुंभ के इस महा आयोजन को सिर्फ 4 लोगों की फौरता के ऊपर केंद्रित कर दिया। ऐसा लगा कि महाकुंभ नहीं बल्कि शायद किसी फैशन शो का या किसी ग्लैमर दुनिया का कैटवॉक चल रहा हो। महाकुंभ में दिखाने लायक बहुत कुछ था, लेकिन महाकुंभ को सभी चैनल्स ने सिर्फ 4 लोगों पर किया था केंद्रित। क्या है सच्चाई और क्या यही है धर्म की गंगा? बताइएगा मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में और दीजिएगा अपनी राय। और मैं दिखाता हूं आपको महाकुंभ का महासच धर्म की गंगा में और असली कवरेज का नमूना। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा कवरेज। महाकुंभ में बताने लायक बहुत कुछ था। नागा साधु, आखिर क्यों नागा साधुओं को सबसे प्रथम स्नान करने का अधिकार प्राप्त है? अखाड़े, शैव अखाड़ा, उसकी प्राचीनता क्या है? वैष्णव अखाड़ा, इसकी विख्याता क्या है? और साथ ही उदासीन अखाड़ा, इतने बड़े बड़े अखाड़े वहाँ शामिल हुए थे। इन अखाड़ों का महत्व क्या है और नागा साधु का नाम क्यों नागा साधु रखा गया? इसकी परंपरा कहाँ से जुड़ी है? अखाड़ों का औचित्य क्या है, उनका महत्व क्या है, अखाड़े क्या महत्व रखते हैं और क्यों इन्हें अखाड़ा कहा जाता है? इन सब बातों से दूर, इन सब बातों पर प्रकाश डाले बिना सिर्फ सभी चैनल्स ने इन बातों से परे होकर के सिर्फ और सिर्फ कवरेज किया था इन जैसे लोगों पर। ये लड़की जो कि मध्य प्रदेश से वहां पर मालाएं बेचने के लिए गई थी, एक गरीब परिवार की लड़की, जिसी आंखों को देख करके, खूबसूरती को देख करके मीडिया ने सारा कवरेज छोड़ दिया, बड़े साधु संतों को छोड़ दिया, महाकुंभ के इस महा आयोजन को छोड़ करके पूरा मीडिया लगा था इस लड़की के पीछे। जहां महान आस्था में डुबकी लगा रहे थे, वहीं पर पूरा मीडिया लगा हुआ था इस लड़की के पीछे। कहां से आई है, क्या करती है, आगे क्या करेगी और क्या इसका रहन सहन है, कहाँ रहती है, यहाँ तक जिन साधु संतों का कवरेज करना था उन्हें छोड़ करके मीडिया इसके इंदौर के पास मध्य प्रदेश के गांव तक पहुंच गया। आखिर क्या है ये? क्या यही है धर्म की गंगा? और यही सब कुछ कवरेज करने के लिए क्या मीडिया कर्मियों की उपस्थिति वहां पर थी? बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि वहां पर बड़े योगी, संत, महात्मा, धर्मालु, श्रद्धालु जो वहाँ उपस्थित थे और धर्म की गंगा में डुबकी लगा रहे थे, उन्हें छोड़ करके वहाँ पर सिर्फ कवरेज किया गया एड्स जैसी लड़कियों का, जो अपना जीवन यापन करने के लिए माला बेच रही थी। ये दोषी नहीं है, दोषी है हमारे मीडिया, जिन्होंने कि इनका जीवन अशांत से भर दिया और हमारे महाकुंभ को एक ग्लैमर की दुनिया के साथ में, एक फुहरता के साथ में धकेल दिया। और साथ में ही ऐसे कई सारे हमें यहाँ पर देखने को मिले जिसने कि हमें कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर किया है। साथ ही आप देखिएगा, ये एक हीरोइन मॉडल है, लेकिन इसे भी पूरी तरीके से धर्म की डुबकी में श्रद्धालुओं को छोड़ करके कवरेज दिया गया इन एक्ट्रेसेस को, जो कि पता नहीं क्यों यहाँ पर आई थी। क्या इनका उद्देश्य था, क्या इनका मकसद था, क्या ये चाहती थी? लेकिन मीडिया ने पूरा कवरेज दिया, इनके इंटरव्यूज लिए गए, इनसे जो सवाल पूछे गए उन सवालों में सवाल ये होने चाहिए थे कि आपने शिक्षा, दीक्षा, उपनिषद, ग्रंथ, साहित्य कहाँ पढ़े हैं और किन आपको हिंदू धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में इनके विचार क्या हैं, इनकी जागृति क्या है, इनका बौद्धिक क्या है। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए इनसे इनकी प्रसिद्धि के बारे में, इनके भविष्य के बारे में और ग्लैमर की दुनिया से यहाँ आने के बारे में पूछा गया। तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल या निशान उठता है धर्म के ऊपर और कहीं ना कहीं एक आज इनकी प्रसिद्धि के ऊपर। इनका यहाँ पे आना एक ही मकसद था, पूरी वर्ल्ड में, दुनिया में इस महाकुंभ का फायदा उठाते हुए अपने आप को प्रसारित करना और अपने आप को प्रसिद्ध करना, जिसमें ये लोग सफल भी एक हद तक हुए हैं। जहां महान साधु संतों का जमावड़ा था, अखाड़े थे, वहां एक सवाल यह पूछना चाहिए था, इन्हें हाथी पर बैठ करके रथ पर निकलने का अधिकार किसने दिया? ये आईटी बाबा, पढ़े लिखे होनहार यहां पर आए, इनका इंटरव्यू लिया जाता है। आज जितने श्रद्धालु वहां पर गए थे उनका ध्यान भी
कहीं न कहीं मीडिया के माध्यम से भटकाव हुआ। क्यों? सब लोग इन्हें तलाश कर रहे थे, इनसे मिलने की होड़ थी, इनसे फराते फोटो खिंचवाने की होड़ थी, तो कहीं न कहीं धर्म और आस्था को आघात पहुंचा है। आज इन्होंने चंद सालों में ऐसा क्या हासिल किया कि इन्हें सिद्धि पुरुष कहा जाए। हमारे साधु संतों के द्वारा हिमालय पर, गुफाओं में, जंगलों में, एकांत जीवन में रह करके बरसों बरस तपस्या करने के बाद सिद्धियां और महामंडलेश्वर का पद हासिल होता है। ममता कुलकर्णी, जिन्हें कि महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा गया, आखिर सोचने का विषय यह होता है कि इनमें ऐसा क्या था, क्या अपनी प्रसिद्धि के लिए जिन्होंने महामंडलेश्वर घोषणा करी, उस अखाड़े को प्रसिद्धि के लिए इनकी आवश्यकता थी। इनसे सबसे पहले ये पूछना चाहिए था, इन्होंने ज्ञान क्या ग्रहण किया है, इनकी सिद्धियां क्या हैं, इनने ज्ञान क्या प्राप्त किया है, गुरु के चरणों में रहकर के इनमें क्या परिवर्तन हुए हैं, इन्होंने क्या महसूस किया है। ये सब सवाल इनसे पूछना अति आवश्यक थे, लेकिन इसको दरकिनार करते हुए इनसे वही पूछा गया जो कि इनकी प्रसिद्धि के लिए था और जो इनके मकसद थे। और उसके पश्चात जब साधु संतों के द्वारा इनका विरोध दर्ज हुआ, विरोध किया गया, जो कि एक हद तक नहीं हर दृष्टिकोण से जायज है, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों ने इन्हें नज़रअंदाज करते हुए इनका ही पक्ष रखा। जहाँ धर्म की गंगा में श्रद्धालु गोता लगा रहे थे, धर्म की गंगा बह रही थी, वहाँ एक से एक महान, एक से एक तपस्वी अभी तक प्रबल से वहाँ पहुँचे थे। उन सबको नज़रअंदाज करके इनके ऊपर कैमरा फोकस करना, ध्यान देना, कहीं ना कहीं हमारे आस्था को, हमारे धर्म को और इस महाकुंभ को इसने आघात किया है।